गृह मंत्री जी ने निर्देश दिए कि तमाम विधायक विकास निधि से 1-1 करोड़ रुपया जमा करें और राज्य सरकार से भी निवेदन करें कि भाई एसडीआरएफ के नॉर्म्स से बाहर आके जो लोगों की मदद करनी है, जिसमें नॉर्म्स में नहीं आता है, लोगों के घरों में पानी गया है, उनका सामान को क्षति पहुंची है, उनके गैजेट्स इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल नष्ट हुए हैं, किचन का सामान तबाह हुआ है, जो एसडीआरएफ के उसमें डोमेन में नहीं आता है। इसलिए जो 28 लोगों ने 1-1 करोड़ रुपया दिया है, हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर सरकार इसमें कोई न कोई रास्ता निकाले एसडीआरएफ में कि वो पैसा उन लोगों को मिले सहायता के तौर पे। दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय के दौरे पर थे। जम्मू कश्मीर जो त्रासदी से नुकसान हुआ है उस पर खास बातचीत करेंगे। एलओपी सुनील शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। किस तरह से देख रहे हैं इतनी बड़ी त्रासदी हुई और अब गृह मंत्री का दौरा हुआ है, आश्वासन भी दिया गया है कि लोगों की मदद की जाएगी। ये जो पिछले 15-20 दिनों से भारी बारिश के कारण जो प्राकृतिक आपदा जैसी ये परिस्थिति उत्पन्न हुई है, इसका जायजा लेने के लिए आदरणीय गृह मंत्री जी कल 2 दिवसीय दौरा कंक्लूड करके यहाँ से चले गए हैं। ये भारत सरकार की और भारत के प्रधानमंत्री की गंभीरता को प्रकट करता है, जो विदेश में रह के भी लगातार गृह मंत्री जी से संपर्क में हैं कि जम्मू प्रांत में जाके वहाँ के लोगों के साथ मिले। और उसी कड़ी में कल आदरणीय गृह मंत्री जी 2 स्पॉट्स पे भी गए, लोगों से भी मिले, हाई लेवल मीटिंग भी की। कहीं न कहीं ये दर्दनाक दृश्य है, ये अफसोसनाक दृश्य हैं, लेकिन नेचुरल कैलेमिटी है, प्राकृतिक आपदा है, इसके साथ कोई इंसान लड़ नहीं सकता है। हाँ, जो इसके बाद जो कदम लेने चाहिए थे वो भारत सरकार तत्पर है, अग्रसर है और इसीलिए इतनी गंभीरता प्रकट की है। इतने हाई लेवल मीटिंग में उन्होंने काफ़ी निर्देश जारी किए हैं। हमने रिक्वेस्ट की थी कि भाई राशन कुछ समय का फ्री मिले, वो भी उन्होंने आश्वासन दिया है। जो कृषि भूमि किसानों की है जिस पे वो काफ़ी वो पत्थर, रेत, सिल्ट वगैरह आया हुआ है, हमने निवेदन किया है कि भाई वो किसानों को ही अनुमति दी जानी चाहिए, वो उसको बेचें और कुछ आय उनको मिले ताकि उनकी ज़मीन भी साफ हो जाए। उस पर भी मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय को आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि ये तुरंत होना चाहिए। इसके अतिरिक्त 2 दिवसीय दौरे पे एक हाई लेवल कमेटी आएगी जो सुपरविजन होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया करेंगे और कोऑर्डिनेशन चीफ सेक्रेटरी करेंगे। तमाम विभागों का वो नुकसान का जायजा लेंगे और उसके बाद भारत सरकार उसमें जो सहायता करनी है वो करेगी। लेकिन भारत सरकार गंभीर है और जम्मू के प्रति जो उनका कर्तव्य है, जो उनकी हमदर्दी है, कल देखने को मिली गृह मंत्री जी के आने के बाद। और विधायकों की तरफ से भी अपने फंड से वो गृह मंत्री जी ने निर्देश दिए कि तमाम विधायक विकास निधि से 1-1 करोड़ रुपया जमा करें और राज्य सरकार से भी निवेदन करें कि भाई एसडीआरएफ के नॉर्म्स से बाहर आके जो लोगों की मदद करनी है, जिसमें नॉर्म्स में नहीं आता है, लोगों के घरों में पानी गया है, उनका सामान को क्षति पहुंची है, उनके गैजेट्स इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल नष्ट हुए हैं, किचन का सामान तबाह हुआ है, जो एसडीआरएफ के उसमें डोमेन में नहीं आता है। इसलिए जो 28 लोगों ने 1-1 करोड़ रुपया दिया है, हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर सरकार इसमें कोई न कोई रास्ता निकाले एसडीआरएफ में कि वो पैसा उन लोगों को मिले सहायता के तौर पे। बॉर्डर चुसौती के बाद मरगी वारवन में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। आप उस इलाके से जुड़े हुए हैं, उसको लेकर भी क्या प्लानिंग बातचीत हुई है? देखिए, ये सिर्फ चिसौती या वाड़वन की बात नहीं, अनेकों घटनाएं हैं। माता वैष्णो देवी की घटना है, कठुआ की घटना है, रामबन की घटना है, राजगढ़ की घटना है, जम्मू पूरे जिले की घटना है, रामगढ़ की घटना है। तो ये एक घटना से इसका उल्लेख नहीं कर सकते हैं। ये पूरे जम्मू प्रांत को ही इस आपदा ने चपेट में ले लिया है। इसलिए जनरलाइज करके हम चाहेंगे कि यहाँ पे लोगों को सहायता मिले और भारत सरकार जिस भी लेवल तक जाएगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जाकर लोगों की सहायता करेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा मौजूद थे और साफ कहना है कि आखिरकार भारत सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार को मिलकर जो है वो इस आपदा में लोगों की मदद करनी चाहिए। दैनिक सवेरा के साथ अंकुश भंडारी, जम्मू।